Hello students, welcome to Best of Biology. Sexual reproduction in flowering plants टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं. फर्स्ट लेक्चर में हमने पॉलिनेशन का ओवरव्यू लिया था, पॉलिनेशन प्रोसेस का ओवरव्यू लिया था एंड मेल गैमेट्स दैट इज पॉलेंस एंड फीमेल गैमेट्स दैट इज ओव्यूल क्या होते हैं ये समझ लिया था, राइट? सो अब ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पॉलेंस कैसे बनते हैं एंड हमारे ओव्यूल कैसे बनते हैं, राइट? तो पहले हम पॉलेंस की बात करते हैं, पहले मेल सीड्स की बात करते हैं, मेल गैमेट्स की बात करते हैं. सो मेल गैमेट्स को पॉलन ग्रेन्स तो बाद में बनते हैं, ये मेच्योर पॉलन ग्रेन्स बोला जाता है. उसके पहले जब ये स्पोर्स फॉर्म में होता है तब उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर्स. तो माइक्रोस्पोर्स मेल गैमेट्स को बोल रहे हैं, ये आप याद रख सकते हो, माइक्रो वर्ड याद रख सकते हो फॉर मेल, बिकॉज जो हमारे मेल गैमेट्स हैं दे आर बेसिकली स्मॉलर इन साइज दैन द फीमेल गैमेट. ठीक है, जो फीमेल गैमेट के लिए वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ दी मेगा स्पोर्स यूज़ करते हैं. ठीक है, तो माइक्रो स्पोरोजेनेसिस उस प्रोसेस को कहते हैं दैट इज़ दी फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम दी माइक्रोस्पोर मदर सेल. ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनती है, वो कैसे बनती है वी विल डिस्कस. और माइक्रोस्पोर मदर सेल में से मियोसिस होकर, रिडक्शन डिवीजन होकर माइक्रोस्पोर जब बनते हैं, पॉलन ग्रेन्स जब बनते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. ठीक है, जैसे हम हमेशा वर्ड्स को ब्रेक करके पढ़ते हैं, बहुत ईजिली याद रहेगा उससे. माइक्रो मतलब स्मॉल, स्पोरो मतलब स्पर्म, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, प्रोडक्शन. जेनेसिस एक साइंटिफिक वर्ड है फॉर प्रोडक्शन. ठीक है, तो हमारे माइक्रोस्पोर्स कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, कैसे फॉर्म हो रहे हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज दी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. ठीक है, सो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल. अब ये सब कहाँ हो रहा है? हमारे पॉलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर कहाँ बन रहे हैं? दे आर फॉर्म्ड इन द एंथर, है ना? एंथर है ना हमारा मेल पार्ट, तो एंथर के अंदर हमारा माइक्रोस्पोर्स बनेंगे. सो इसलिए अब हमें एंथर को अच्छे से समझना है, एंथर के स्ट्रक्चर को डिटेल में समझते हैं. एंथर देखो, पहले तो एंथर आपने कैसा छोटा सा देखा है, राइट? उसको डिटेल करके समझना है, उसको हमने थोड़ा सा बड़ा कर लिया. ठीक है, और एंथर का क्रॉस सेक्शन ले लिया. तो पहला फिगर आप देख सकते हो CS ऑफ एंथर, क्रॉस सेक्शन ले लिया है एंथर का. और बेसिकली हमने इसका ट्रांसवर्स सेक्शन लिया है. ट्रांसवर्स मतलब रेडियली, हॉरिजॉन्टली कट किया है उसको ऊपर से. ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली कट किया उसको ऊपर से, तो उसका एक कैप लाइक स्ट्रक्चर हमने हटा के दिखाया है, और वो कैसा दिख रहा है हमें वो दिखाया गया है. ठीक है, सो सबसे पहली चीज़ जो हम नोटिस कर रहे हैं दैट इज़ दी एंथर इज बाइलोब्ड. बाइलोब्ड मतलब दो लोब्स हैं. ठीक है, लोब मतलब क्या होता है? एक कर्व्ड सा स्ट्रक्चर. लोब मतलब होता है कर्व्ड प्रोजेक्शन. ठीक है, सो हमारे पास दो लोब्स हैं. एक्चुअली आप समझ सकते हो कि एंथर के दो पार्ट्स हैं. ठीक है, और थोड़े कर्व्ड पार्ट्स हैं. तो हमारे एंथर में दो कर्व्ड पार्ट्स हैं जो कि कनेक्टेड हैं बाय अ कनेक्टिव. तो कनेक्टिव से कनेक्टेड होते हैं. कनेक्टिव क्या है? एक्चुअली फिलामेंट ही है जो एंथर के दो पार्ट्स को कनेक्ट कर रहा है. ठीक है, सो एंथर हमारा टू लोब्ड स्ट्रक्चर होता है, बाई लोब्ड स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, दो कर्व्ड स्ट्रक्चर हैं. सो आप सिर्फ बाहर की एज जो कर्व्ड दिखाई गई है उसको समझ लो कि ये लोब्स हैं. ठीक है, और हर एंथर लोब में दो थीका होते हैं. ठीक है, थीका मतलब क्या है? थीका मतलब आप समझ लो कि एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर है. ठीक है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम थीका बोलते हैं. सो ईच एंथर लोब हैज़ टू थीका. ठीक है, और इस थीका की वजह से, क्योंकि दो थीका हैं इसलिए हम एंथर को बोलते हैं डाइथिकस. ठीक है, डाई मतलब टू. ठीक है, डाई या बाई दोनों वर्ड हमारे टू के लिए यूज़ होते हैं, एंड डाइथिकस हम थीका की वजह से कह रहे हैं. ठीक है, सो हर एक एंथर में दो लोब हैं, हर एक लोब में दो थीका हैं. ठीक है, इसी थीका को अब हमें फिर से डिटेल लेकर समझना है. तो जो सेकंड डायग्राम है उसमें आप समझ सकते हो, जो सेकंड पिक्चर है उसमें हमने उसको डिटेल करके समझा है. जो आपको कट किया हुआ पार्ट दिख रहा है उसको बड़ा करके हम एनलार्ज करके समझ रहे हैं. उसमें आप देख सकते हो कि इन ईच थीका, अब आपने देखा है कि एक दो लोब्स हैं और हर एक लोब में दो थीका हैं, तो हमारे पास एक्चुअली में चार कर्व्ड स्ट्रक्चर हो गए, राइट? तो आप चार कर्व्ड स्ट्रक्चर देख सकते हो उसके एनलार्ज्ड व्यू में. हर एक थीका में एक माइक्रोस्पोरेंजिया होता है. हर एक थीका में एक स्ट्रक्चर होता है, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम माइक्रोस्पोरेंजिया बोल रहे हैं.
क्यों बोल रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजिया? वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि उसके अंदर हमारे माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, ठीक है। और हर एक थीका में हमारे पास एक माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसलिए हम एंथर को टेट्रास्पोरेंजिएट बोलते हैं। देखो, एक एंथर में 2 लोब हैं, एक लोब में 2 थीका हैं, हर एक थीका में एक माइक्रोस्पोरेंजिया है, ठीक है। तो हर एक एंथर में कितने हो गए? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए, राइट। इस कंडीशन की वजह से हम एंथर को बोलते हैं टेट्रा। टेट्रा मतलब 4 स्पोरेंजिएट, टेट्रा स्पोरेंजिएट कंडीशन है एंथर की, ठीक है। तो एंथर को डाइथिकस बोला जाता है एंड टेट्रा स्पोरेंजिएट बोला जाता है, ठीक है। सो ये पिक्चर के थ्रू बहुत क्लियर हो गया आपको, राइट। एंथर के जो 2 कर्व्ड एजेस दिख रही हैं आपको, दे आर द लोब्स। लोब्स के अंदर जब हमने देखा तो और सर्कुलर पॉकेट बना हुआ है, ठीक है, जो आप एनलार्ज करके देख रहे हो, सर्कुलर पॉकेट, दैट इज द थीका, ठीक है। हर एक थीका में हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजिया है। पिक्चर में उस माइक्रोस्पोरेंजिया को पोलन सैक बोला गया है, तो पोलन सैक ओनली रिप्रेजेंट्स दी माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। पोलन सैक ही हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया है और यही पोलन सैक, इसके अंदर हमारे पोलेंस बनते हैं, ठीक है। अब जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, जो पोलन सैक है या पोलन सैक एक्चुअली उसको बाद में बोलते हैं जब मेच्योर कंडीशन होती है, जब पोलेंस बनने लगते हैं, उसको पहले माइक्रोस्पोरेंजिया बोला जाता है उसी स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो हमारा मल्टी लेयर्ड होता है, बहुत सारी लेयर्स होती हैं उसमें, ओके। एंड वो आप देख सकते हो इन द बॉटम, ठीक है। एक में हमने एक थीका को लेकर, एक माइक्रोस्पोरेंजिया को लेकर उसमें हमने लेयर्स दिखाई हैं, तो वो मल्टी लेयर्ड होता है। देयर आर डिफरेंट लेयर्स और ये लेयर्स हेल्प करती हैं एंथर के डेवलपमेंट में, एंथर की मेच्योरिटी में एंड उसके डेहिसेंस में, मतलब उसके टूटने में, सो दैट हमारे पॉलेंस जो हैं वो एंड में रिलीज हो पाए। सो ये सारी लेयर्स हेल्प करेंगे, ओके। सो इन द फिगर यू कैन सी डिफरेंट लेयर्स, ठीक है। इन डिफरेंट लेयर्स को हम आगे डिटेल में समझेंगे। पिक्चर में जस्ट एक ओवरव्यू ले लेते हैं। जो सबसे बाहर की लेयर है वो है एपिडर्मिस, ठीक है। सेकंड उसके अंदर होती है एंडोथीसियम, जो कि फाइब्रस लेयर होती है। उसके अंदर होती है मिडिल लेयर्स होती हैं, और मिडिल लेयर्स और एंडोथीसियम दोनों को मिलाकर हम फाइब्रस लेयर बोलते हैं। उसके अंदर होती है हमारी टैपेटम, और उसके अंदर हमारा पॉलिन मदर सेल बनता है, ठीक है। पॉलिन मदर सेल, उसके अंदर जो टिश्यू होता है उसी को हम पॉलिन मदर सेल बोलते हैं। क्योंकि हमारा ये पूरा जो प्लांट है वही डिप्लॉयड है, इसलिए हमारी जो इसमें सेल्स बनती हैं वो भी डिप्लॉयड होती हैं, ठीक है। तो जो हमारी पॉलिन मदर सेल्स हैं दे आर डिप्लॉयड, ठीक है। तो हम डायग्राम में ही ये सब समझ रहे हैं, पॉलिन मदर सेल डिप्लॉयड है। और जैसे ही हमारी पॉलिन मदर सेल बनती है तो आपको ये याद रखना है कि मदर सेल है तो डॉटर सेल्स बनाएगी, और डॉटर सेल बनाने के लिए वहाँ पे क्या होता है? मियोसिस होता है। मियोसिस क्या है? रिडक्शन डिवीजन है। ऐसा सेल डिवीजन है जिसमें कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है और हमेशा हमें 4 सेल्स मिलती हैं। जब भी हमारी मदर सेल में मियोसिस होता है तो हमें 4 डॉटर सेल्स मिलती हैं, ठीक है। तो इसलिए मियोसिस से क्या दिखाया गया है कि टेट्राड है। टेट्राड मतलब क्या? 4 सेल्स बन रही हैं। सो आगे आपको 3 सेल्स दिख रही हैं और एक पीछे की तरफ होती है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज द टेट्राड ऑफ पोलन, ठीक है, कि हमारे पास 4 सेल्स बन गई पोलन की। और फाइनली जो क्या होता है कि हमारा ये टूट जाता है, स्ट्रक्चर टूट जाता है एंथर का, ठीक है। डिफरेंट लेयर्स जो हैं वो सब ब्रेक हो जाती हैं और पोलन ग्रेन्स रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज एन ओवरव्यू कि ये सब कैसे होता है, ठीक है। इसका भी डिटेल हम पढ़ेंगे। सो अभी आपको इतना समझ में आ गया कि हमारी डिफरेंट लेयर्स हैं माइक्रोस्पोरेंजिया की। ये डिफरेंट लेयर्स उसके डेवलपमेंट में हेल्प कर रही हैं, फॉर्मेशन में हेल्प कर रही हैं पॉलेंस के। एंड हमारा जो अंदर का टिश्यू है वो है पॉलन मदर सेल, वो डिप्लॉयड है, उसमें मियोसिस होता है एंड हमारे पॉलेंस बनते हैं। दीज आर द 4 डॉटर सेल्स, तो हम टेट्राड ऑफ पॉलन बोलते हैं। एंड फाइनली ये लेयर्स डिसॉल्व हो जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं और हमारे पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो जाते हैं, राइट। सो दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ एंथर, के एंथर के अंदर क्या क्या हो रहा है, क्या क्या है उसमें और कैसे हमारे पॉलेंस बने, ठीक है। सो दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू। अब हम जो मैंने डिफरेंट लेयर्स बोली उन लेयर्स को अच्छे से डिटेल में समझते हैं और देखते हैं कि उनमें क्या डेवलपमेंट होता है, एंथर कैसे मिच्योर होता है, ठीक है।
नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि माइक्रोस्पोर्स कैसे बन रहे हैं। माइक्रोस्पोर्स कहाँ बनते हैं? इन दी माइक्रोस्पोरेंजिया, राइट। और माइक्रोस्पोर्स ही डेवलप होकर पॉलन ग्रेन्स बन जाते हैं, राइट। ये हमने समझ लिया कि माइक्रोस्पोर्स जो है वो चेंज होके पॉलेंस बनेंगे, राइट। तो माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो बनते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, राइट। और माइक्रोस्पोरेंजिया के स्ट्रक्चर को डिटेल में हम अब समझते हैं। तो हमारा जो एंथर है, हर एक एंथर की सेल जो है वो 2 टाइप्स ऑफ सेल्स की बनी हुई है। पहली होती है एपिडर्मल सेल, जो कि सबसे बाहर की लेयर है, एपिडर्मिस, राइट। उसमें क्या है? एपिडर्मल सेल्स हैं। ऑफ कोर्स एपिडर्मिस का जो काम होता है दैट इज़ दी प्रोटेक्शन, ठीक है। तो वो हमारे एंथर की प्रोटेक्शन के लिए है। जो हमारे अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया बन रहा है उसको प्रोटेक्शन दे रही है, ओके। और जो सेकेंड टाइप ऑफ सेल होती है दैट इज़ द हाइपोडर्मल सेल। सी, ये जो एंथर है दिस इज यंग एंथर, ठीक है। आप पहले पिक्चर में देख सकते हैं द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ यंग एंथर। तो हमारा जब एंथर यंग है उस टाइम पे 2 टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। एक है एपिडर्मल सेल, बाहर की लेयर, और दूसरी है हाइपोडर्मल सेल, उसके अंदर की लेयर, ओके। जब हमारा एंथर डेवलप होता है तो हमारी हाइपोडर्मल सेल्स जो हैं उनमें डिफ्रेंसिएशन होने लगता है। दे बिकम प्रोमिनेंट हो रही है, मतलब दे स्टार्ट डिफ्रेंशिएटिंग, और तब उनको बोलते हैं आर्चीस्पोरियल सेल्स। आर्चीस्पोरियल सेल क्यों बन रहे हैं? वर्ड कहाँ से आ रहा है कि वो स्पोर्स फॉर्मेशन में हेल्प करेंगी, सो दे आर कॉल्ड एज आर्चीस्पोरियल सेल। अब ये जो आर्चीस्पोरियल सेल्स हैं ये फर्दर डिवाइड होती हैं, ठीक है। हाइपोडर्मल सेल प्रोमिनेंट हुई और आर्चीस्पोरियल सेल बन गई। अब ये आर्चीस्पोरियल सेल फर्दर डिफ्रेंशिएट होती है, मतलब फर्दर डिवाइड होती है इनटू एक आउटर लेयर, आउटर वॉल लेयर बनती है, और इनर जो है वो स्पोरोजेनस टिश्यू लेयर होती है, ठीक है। आउटर वॉल लेयर जो है वो मल्टीपल लेयर्स की बनी हुई है और वो हमारे पोलन सैक को कवर करती है, ठीक है। हमारा पोलन सैक है, मैंने आपको बताया था कि पोलन सैक बनता है। अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड दैट इज रिप्रेजेंटिंग द माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया ही पोलन सैक है। और जब वो एक्चुअली जो मेच्योर कंडीशन है माइक्रोस्पोरेंजिया की उसको पोलन सैक बोल रहे हैं, क्योंकि तब हमारे माइक्रोस्पोरेंजिया में पॉलेंस बनने लगते हैं, तो हम उसको पोलन सैक बोलते हैं। तो जो आउटर वॉल लेयर है इसकी, जो पोलन सैक को कवर करती हुई आउटर वॉल लेयर है, वो मल्टीपल लेयर्स की बनी होती है, जिसको हम आगे समझेंगे। और जो इनर वॉल लेयर होती है वो स्पोरोजेनस टिश्यू होता है, मतलब वो स्पोर्स फॉर्मिंग टिश्यू है, ठीक है। इन्हीं स्पोरोजेनस सेल्स को हम एक साथ, पूरे मास ऑफ स्पोरोजेनस सेल्स को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल और माइक्रोस्पोरोसाइट, ठीक है। स्पोरोजेनस टिश्यू को क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल, ओके। और माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगा, मैंने आपको बताया, जैसे ही माइक्रोस्पोर मदर सेल आएगी तो हमें ये पता है कि उसमें मियोसिस होता है और हमारे पास डॉटर सेल्स बनती हैं, 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, और पॉलन ग्रेन्स कह सकते हैं उनको, जो कि टेट्राड फैशन में अरेंज्ड होते हैं। टेट्राड में अरेंज्ड है मतलब 4 के पैटर्न में अरेंज होते हैं, 4 इन ऑर्डर, ठीक है। 4 के ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं, 4 एक साथ माइक्रोस्पोर्स होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। तो ये आपने प्रीवियस उसमें समझ लिया था, प्रीवियस स्लाइड में आपको समझ में आ गई थी ये बात, ठीक है। अभी हमने क्या किया, इसका एक बार ओवरव्यू लेते हैं। हमारी जो एंथर की सेल है वो 2 टाइप्स ऑफ सेल्स की बनी हुई है। एक है एपिडर्मल सेल, दूसरी है हाइपोडर्मल सेल। जो हाइपोडर्मल सेल्स हैं वो यंग एंथर में हैं। जैसे ही एंथर डेवलप होगा, मतलब एंथर मेच्योर हो रहा है, उसमें पॉलेंस बनने हैं, तो एंथर को मेच्योर होना पड़ेगा। जैसे ही एंथर डेवलप होगा तो हाइपोडर्मल सेल्स जो हैं वो प्रोमिनेंट हो जाएंगी, और तब हम उनको बोलेंगे आर्चीस्पोरियल सेल्स। आर्चीस्पोरियल सेल डिफ्रेंशिएट होगी, मतलब डिवाइड होगी इनटू आउटर वॉल लेयर एंड इनर टिश्यू लेयर। जो आउटर वॉल लेयर है वो मल्टीपल लेयर्स हैं, ठीक है, जिनको हमने ओवरव्यू लिया था, एंडोथीसियम एंड टैपेटम लेयर, मिडिल लेयर, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे। और जो इनर लेयर होती है वो इसकी स्पोरोजेनस टिश्यू लेयर होती है। इस स्पोरोजेनस टिश्यू लेयर में जो मास ऑफ सेल्स है उसी को कहते हैं हम माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल फर्दर डिवाइड होकर, मियोटिकली डिवाइड होकर माइक्रोस्पोर्स बनाती है, जो कि 4 में अरेंज्ड होते हैं, इसलिए हम टेट्राड बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि आउटर वॉल लेयर जो है दैट इज मल्टीपल लेयर्ड, है ना।
आउटर वॉल लेयर मल्टीपल लेयर्ड है तो उसकी 4 लेयर्स होती हैं और वो पॉलन सैक को कवर करती हुई होती हैं, ठीक है। हमारे पॉलन सैक के आसपास पूरी आउटर वॉल लेयर होती है और उसमें 4 लेयर्स हैं। तो क्या 4 लेयर्स हैं ये देखते हैं। पहली जो है दैट इज़ द एपिडर्मिस। तो आउटर वॉल लेयर की भी एपिडर्मिस है, आउटर मोस्ट लेयर है, सिंगल लेयर्ड होती है और ऑफ कोर्स फंक्शन जो है वो प्रोटेक्शन का होता है। तो मतलब ये थोड़ी सी हार्ड लेयर है और ये प्रोटेक्शन देगी, राइट। एपिडर्मिस के अंदर होती है लेयर एंडोथीसियम। एंडोथीसियम लेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा फंक्शन होता है इसका। एंडोथीसियम लेयर जो है वो रेडियली इलोंगेटेड सेल्स होती हैं, ठीक है। मतलब उसमें जो सेल्स हैं वो रेडियली अरेंज्ड है, राइट। आप एनलार्ज्ड व्यू में देख सकते हैं। एंडोथीसियम की लेयर जो है दैट इज़ द सिंगल लेयर और रेडियली अरेंज्ड लेयर होती है। ये बनी होती है सेल्यूलोज की और थोड़ा अमाउंट होता है इसमें पैक्टिन और लिग्निन का, ठीक है। तो इसमें फाइब्रस थिकनिंग है किसकी, सेल्यूलोज की प्लस पैक्टिन और लिग्निन की। और ये लेयर इसका जो काम है दैट इज़ कि ये एंथर को ब्रेक होने में हेल्प करती है। जब पॉलेंस रिलीज करने हैं मेच्योरिटी के टाइम पे तो ये लेयर ब्रेक होना स्टार्ट कर देती है। सो इट हेल्प्स इन डेहिसेंस ऑफ एंथर, ओके। एंडोथीसियम के अंदर होती है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर एक्चुअली बनी हुई है 3 to 4 लेयर्स की, ठीक है। मिडिल लेयर अकेले ही 3 to 4 लेयर्ड होती है। थिन वॉल्ड सेल्स होती हैं इसमें, ठीक है। एंडोथीसियम के अंदर मिडिल लेयर्स होती हैं और ये जो सेल्स हैं दे आर एफीमेरल। एफीमेरल का मतलब होता है टेम्परेरी, ठीक है। ये टेम्परेरी होती हैं, क्यों, क्योंकि ये डीजेनरेट होने लग जाएंगी। कब, जब हमारे पॉलेंस बनेंगे तब ये डीजेनरेट होने लग जाएंगी सो दैट दे कैन गिव नरिशमेंट टू द माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। जो हमारी माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेगी वो ग्रो होगी तो उसको नरिशमेंट की ज़रूरत है, उसे खाने की ज़रूरत है और उस खाने को प्रोवाइड करने के लिए हमारी जो मिडिल लेयर्स हैं वो डीजेनरेट होना स्टार्ट कर देती हैं, ओके। अब ये खाना कहाँ से प्रोवाइड होता है, ये खाना मिलता है हमारे माइक्रोस्पोर्स को वाया लेयर टैपेटम। टैपेटम लेयर होती है मिडिल लेयर के अंदर और ये इनरमोस्ट लेयर है, मतलब ये हमारी इनर लेयर स्पोरोजेनस टिश्यू लेयर को कवर करती हुई लेयर है, ठीक है। हमने पढ़ा था जो इनर टिश्यू है वो है इनर स्पोरोजेनस टिश्यू, तो उसी में हमारी मदर सेल है, राइट। माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या है, मास ऑफ सेल्स है जो कि स्पोरोजेनस टिश्यू का ही पार्ट है, राइट। और इसी को सराउंड करती हुई, इसी को कवर करती हुई हमारी लेयर है टैपेटम। तो टैपेटम इनरमोस्ट लेयर है, राइट, एंथर की, और वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। टैपेटम लेयर के एक्चुअली बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत मेजर रोल प्ले करती है इन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका कि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है टू द माइक्रोस्पोर मदर सेल। सो हमारे टैपेटम क्या है, टैपेटम इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ एंथर दैट सराउंड्स द स्पोरोजेनस टिश्यू, राइट, इनरमोस्ट लेयर है। द सेल्स आइदर हैव अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस और कैन बी मल्टी न्यूक्लिएट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस कैन बी कम इन अ क्वेश्चन, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन चुका है कि कौन सी लेयर जो है उसमें मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन देख सकते हैं इन लेयर्स में से। सो दैट इज़ दी टैपेटम। टैपेटम में मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है, ठीक है। द टैपेटल सेल्स कैन परफॉर्म मैनी फंक्शंस, राइट। तो ये मैंने आपको बताया कि बहुत सारे फंक्शन करती है। सबसे पहला फंक्शन है कि इट रेगुलेट्स द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्यों माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को रेगुलेट कर रही है, बाय प्रोवाइडिंग दी न्यूट्रिशन। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल को न्यूट्रिशन मिल रहा है तो ये रेगुलेट कर रही है, राइट। टैपेटम एक बहुत इम्पॉर्टेंट केमिकल बनाती है दैट इज़ दी स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन जो है वो पॉलेंस की कोटिंग बनाने के काम आता है। तो जब माइक्रोस्पोर्स पॉलेंस में चेंज होते हैं, ये मैं आपको समझाऊंगी कि जब वो पॉलेंस में चेंज होते हैं तो उनको एक बाहर कोटिंग दी जाती है, उनको एक लेयर से कवर किया जाता है, एक केमिकल से कवर किया जाता है, एक स्ट्रॉन्ग से केमिकल से। दैट केमिकल इज़ दी स्पोरोपोलेनिन, ओके। और टैपेटम जो है वो बहुत सारे प्रोटीन्स भी बनाती है जो कि कंपैटिबिलिटी को रेगुलेट करते हैं, कंपैटिबिलिटी बिटवीन दी पॉलिन एंड स्टिग्मा ड्यूरिंग द पॉलिनेशन प्रोसेस। तो पॉलिनेशन के टाइम पे ये भी इंपॉर्टेंट है कि पॉलिन और स्टिग्मा में कंपैटिबिलिटी हो। अब ये समझते हैं कि हमारी जो मल्टीपल लेयर्स हैं ये डिसॉल्व कैसे होती हैं, क्यों डिसॉल्व होती हैं, सो दैट हमारा जो पॉलिन्स हैं वो रिलीज़ हो पाए, ठीक है।
तो जब हमारा एंथर यंग होता है, देयर इज अल्फा सेल्यूलोज डिपोजिशन इन द लॉन्गिट्यूडिनल वॉल्स ऑफ एंडोथीसियम लेयर। तो हमारी जो एंडोथीसियम लेयर है उसकी लॉन्गिट्यूडिनल वॉल्स में क्या होती है, अल्फा सेल्यूलोज की डिपोजिशन होती है, मतलब सेल्यूलोज डिपॉजिट किया हुआ है वहाँ पर, बहुत सारा सेल्यूलोज इकट्ठा है वहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल वॉल्स में। ठीक है, जब मेच्योरिटी होती है, जब एंथर मेच्योर होने लगता है, मतलब पॉलेंस बनाने लगता है, उस टाइम पे अल्फा सेल्यूलोज जो है वो पूरी सेल में डिपॉजिट हो जाता है, पूरी सेल में भरने लगता है, जिसकी वजह से क्या होगा, प्लाज्मोलिसिस हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म जो है वो ब्रेक हो जाएगा। राइट, इतना सारा सॉल्यूट भरेगा उसमें, तो हमारा प्रोटोप्लाज्म जो है वो ब्रेक हो जाएगा। और जैसे ही प्लाज्मोलिसिस होता है तो वाटर जो है, वाटर एक्सचेंज नहीं हो सकता। राइट, पूरा प्लाज्मोलिसिस हो गया है, प्रोटोप्लाज्म ब्रेक हो गया है, तो वाटर एक्सचेंज नहीं हो सकता, जिसकी वजह से सेल्स जो है वो डेड हो जाती हैं। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सो फर्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हैं कि वंस प्लाज्मोलिसिस अकर्स तो डीजेनरेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो प्लाज्मोलिसिस हो रहा है एंड डीजेनरेशन स्टार्ट होता है एट द मिडिल लेयर्स। तो एंडोथीसियम से मिडिल लेयर्स की तरफ प्रेशर क्रिएट होता है और मिडिल लेयर्स एंड टैपेटम दोनों डीजेनरेट हो जाती हैं। यू कैन सी दोज डीजेनरेटेड लेयर्स इन द सेकेंड डायग्राम। राइट, तो सेकेंड डायग्राम में हमारे टैपेटम और मिडिल लेयर्स दोनों डीजेनरेट हो जाती हैं, एक लाइन ऑफ डेहिसेंस बन जाती है जहाँ से कि माइक्रोस्पोर टेट्राड जो हैं वो रिलीज हो सकते हैं। राइट, थर्ड डायग्राम में एक पूरा मेच्योर एंथर दिखाया गया है जिसमें कि थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड आर देयर। ठीक है, माइक्रोस्पोर टेट्राड मीन्स पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन्स आर रिलीजिंग फ्रॉम द लाइन ऑफ डेहिसेंस। राइट, सो आई होप ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। इफ़ यू फाउंड दिस लेक्चर यूज़फुल, डू कंसिडर लाइकिंग इट, comment and share with your friends. If you are watching my video for the first time, do consider subscribing to my channel and hit the bell icon. Bell icon press करने से आपको मेरे न्यू वीडियोस के अलर्ट मिल जाएंगे। Okay, thank you so much for watching.